मानी के घर वाले होते हैं गरीब, लेकिन उनके साथ एक ऐसी चीज होती है जिस वजह से उनके पास काफी पैसे आ जाते हैं। तो देखते हैं कि ऐसा क्या होता है मानी की फैमिली के साथ। मानी बेटा, नीचे आ जाओ, स्कूल जाने के लिए लेट हो रही है। चलो बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ और स्कूल जाओ। ठीक है मामा जी, लेकिन मुझे भूख लगी हुई है, कुछ खाने को तो दे दें। बेटा, खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, तुम अभी जाओ स्कूल, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना कर रख दूंगी। फिर मानी भूखे पेट ही स्कूल के लिए चला जाता है। मानी के पापा मानी को खाली पेट ही स्कूल भेज दिया, उसे भूख भी लगी थी। अब मेरा बेटा खाली पेट ही स्कूल रहेगा। और आपने तो काम का पता करना था, किया है या नहीं अभी तक? बेगम, मैं पता करने गया था, काम था, लेकिन अभी वहाँ किसी वर्कर की जरूरत ही नहीं है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, एक दो दिन में कुछ ना कुछ काम का बन ही जाएगा। चलें ठीक है, लेकिन अभी फिर किसी से उधार सामान लेकर आए, क्योंकि मैंने खाली पेट स्कूल गया और उसे कुछ ना कुछ बनाकर भी तो देना है ना। अच्छा बेगम, जाता हूँ दुकान से थोड़ा सामान लेकर आता हूँ मैं। फिर मानी का पापा जाता है दुकान पर और वहाँ से वो उधार सामान लेकर आता है। और फिर मानी घर पर आ जाता है और फिर मानी की माँ घर पर कुछ बना लेती है। तो देखिए आगे क्या होता है। एक फकीर मानी के दरवाजे की बेल बजाता है। कौन आ गया है दरवाजे पर, बाहर जाकर देखता हूँ। हाँ जी, क्या बात है भाई। भाई बाहर सर्दी बहुत है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं किराए पर कोई घर ले लूं। आपकी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे कुछ दिन अपने घर रख लें। अच्छा, अपने घर? लेकिन चलो आ जाओ, तुम मुझे काफी मजबूर ही लग रहे हो। मानी का पापा उसे अपने घर ले आता है। ये अब किसे लेकर आ गए हैं? बेगम, ये काफी मजबूर है और बाहर सर्दी भी देखो कितनी पड़ रही है, इसलिए कि कुछ दिन अपने घर रुकना चाहता है। लेकिन आपको तो पता ही है, अपने पास इतने पैसे नहीं है कि हम किसी को अपने घर रखकर उसे और खुद भी खा लें, क्योंकि हम तो खुद दुकान से उधार लेकर आए हैं। फिर मानी के घर वाले उस अनजान आदमी को अपने घर रख लेते हैं और कुछ दिन बीत जाने के बाद मानी के घर का राशन भी खत्म हो जाता है। तो देखिए आगे। चलें ठीक है, चलता हूँ मैं। अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक कीमती पत्थर है, आप वो रख लें अपने पास। फिर वो वहां से चला जाता है। मानी के पापा, अपने पास जितना राशन था वो खत्म हो गया है। चलो बेगम, कुछ नहीं होता, मैं ये पत्थर ही किसी को दे कर आता हूँ, शायद इसके बदले ही हमें कुछ मिल जाए। फिर मानी का पापा जाता है उसे बेचने के लिए, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा होता है जिससे वो काफी खुश हो जाता है। बेगम, बेगम, वो आदमी जो हमें पत्थर देकर गया था वो कोई आम पत्थर नहीं है, वो तो हीरा था जो बहुत महंगा बिक रहा है। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ बेगम, देखो, हमने उसकी मदद की और अल्लाह ने अपनी मदद कर दी। इस तरह से मानी के घर वाले काफी खुश होते हैं उसकी मदद कर कर। और मानी का पापा वो कीमती पत्थर भी बेच जाता है, जिससे उन्हें काफी अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि दूसरों की मदद करो, अल्लाह आपकी भी मदद करता है।